पैसा, परिवार, संबंध, इन सबसे ऊपर हमारे जीवन की श्वासें हैं। श्वासों से हमारे जीवन का सबसे नजदीकी रिश्ता है। तो इस रिश्ते को निभाने के लिए या करने के लिए हमें कभी सोचना नहीं पड़ता है, बल्कि यह सब स्वस्फूर्त ढंग से होता है। सब काम दिमाग की मदद से होते हैं और इस काम को करने के लिए अनकॉन्शियस माइंड इसे अपने तरीके से मैनेज करता रहता है। ये काम चलता रहे, श्वासें आती रहें, जाती रहें, हमारे जीवन का चक्र चलता रहे। ये सब काम अनकॉन्शियस माइंड बहुत गोपनीय ढंग से चुपचाप अहरनिश 24 घंटे पूरे जीवन करता रहता है। जीवन के हर एक्शन, हर रिएक्शन हमारी श्वासों पर आधारित है। हमारी जैसी श्वासें होंगी, हमारे जैसी श्वासों की गति होगी, कितनी लंबाई, गहराई, उथलापन होगा, उसी प्रकार से हमारे जीवन के हर कार्य, हर व्यवहार और हर गतिविधियां आधारित होती हैं। श्वास का संबंध दिमाग से होता है। बुद्धि इंद्रियों को संचालित करती है। वेग, आवेग, संवेग, आक्रोश, शांति, जितने भी विकार हैं, जितने भी आयाम हमारे जीवन के हैं, ये सब सांसों पर निर्भर करते हैं। फिर देखिए कि हमारी सांसें 10 अंगुल अंदर जा रही हैं तो 12 अंगुल बाहर निकल रही हैं। इसकी बजाय अंदर सांसें कम जा रही हैं और बाहर ज़्यादा निकल रही हैं। इसकी बजाय हमको अपनी सांसों की गहराई, अंदर जाने वाली सांसों की गहराई को बढ़ाना होगा। अगर हमारी अंदर जाने वाली सांसें 10 अंगुल हैं तो बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई केवल 8 अंगुल होनी चाहिए। जब तक बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई कम नहीं होगी, तब तक इन सांसों के आने जाने के क्रम से हमको कोई लाभ नहीं होने वाला है। बाहर की लंबाई कम और अंदर की लंबाई ज्यादा करें तो दीर्घायु, निरोगी, निश्चिंत, सुखी, उल्लसित, तनाव रहित, फोकस केंद्रित, एकाग्र, गहरी नींद से युक्त जीवन जीने के आप अधिकारी बनेंगे। प्रायः योगाचार्य, योग निर्देशक और योग गुरु कहते हैं कि श्वास को नाभि तक जानना चाहिए। योग भी नाभि केंद्र को शरीर का केंद्र मानता है, जबकि आधुनिक विज्ञान मस्तिष्क को केंद्र मानता है। नाभि केंद्र से संकल्प शक्ति का उदय होता है। मानसिक स्वास्थ्य, सूक्ष्म जड़ता इससे दूर होती है। मणिपुर का मतलब होता है, मणि का मतलब कहना, पुर का मतलब स्थान, और इसका जो बीज मंत्र है रम अग्नि, इसीलिए इसको सूर्य केंद्र भी कहा जाता है। हमारे पुराणों की कथानकों के अनुसार विष्णु और लक्ष्मी का निवास इसी केंद्र में है। मानवीय काया का प्रयोजन जन्म और गर्भ से जुड़ा है। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो हमको जितने भी प्रकार के पोषण हैं वो सभी नाभिनाल से मिलते हैं, और नाभिनाल हमारे इस मणिपूरक चक्र नाभि से जुड़ा हुआ होता है। लंबर रीजन में, ये हमारे रीढ़ के निचले भाग से थोड़ा ऊपर, ये लंबर रीजन में स्थित यह सोलर प्लेक्सिस सभी नाड़ियों एवं चक्रों को ऊर्जा देता है। ये संपूर्ण मणिपूरक चक्र जितनी भी ऊर्जा का प्रवाह नाड़ियों और शक्ति केंद्रों को मिलता है, सारा कुछ यहीं से निश्चित होता है। जैसे सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी ऊर्जा से आलोकित, प्रकाशित और जीवन देता है, उसी तरह से ये मणिपूरक चक्र भी संपूर्ण नाड़ियों को और संपूर्ण केंद्रों को जीवन देता है एवं ऊर्जा देता है। इसमें अगर संयम करने से लोक लोकांतर, शरीर और सृष्टि का रहस्य प्रकट होता है। इस तरह से वर्षा का केंद्र बादल है, शरीर में नाड़ियों का केंद्र मणिपुर चक्र है, यस ऊर्जा केंद्र, प्राण चेतना की उत्पत्ति इसी स्थान से होती है। इससे व्यक्ति शक्तिपुंज महाप्राण बनता है, पेट से श्वास लेने पर जागृत होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारी श्वासें नाभि तक जानी चाहिए। नाभि से 4 अंगुल नीचे को जापानी भाषा में तानदेन कहा जाता है, वो स्थान है, अर्थात अधिष्ठान चक्र से 4 अंगुल ऊपर और मणिपूरक चक्र से 4 अंगुल नीचे तानदेन चक्र, यहाँ तक जाने पर हमारी अपान वायु में सुधार होता है, जिससे हमारे प्रजनन तंत्र, निष्कासन तंत्र, मलमूत्र इत्यादि, गर्भ की स्थिति में पर्याप्त सुधार होता है। इनमें विकृति नहीं आती है। महर्षि पतंजलि ने इसको अपने ग्रंथ में कहा भी है, नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, अर्थात नाभि चक्र के संपूर्ण ज्ञान से इसको व्यूह कहा गया है। ये ऐसा एक चक्र है जिसमें ऐसी परतें हैं जिन परतों के कारण ये नाभि चक्र स्वतः एक रहस्य बना हुआ है। इसके संतुलन से वात, पित्त, कफ शरीर में संतुलित होते हैं, शरीर में प्राणों का संचार होता है, चेहरे पर ओजस, पाचन शक्ति, श्वसन, इनमें संपूर्ण रूप से सुधार होता है।
जिस प्रकार से नाड़ियों में प्रवाह प्राण बनाए रखने के लिए नाभि में 2 बूंद तेल अवश्य डालें। तेल डालने से ये संपूर्ण नाड़ियों को ऊर्जा प्रदान करता है। इससे पाचन, हड्डी, खुश्की, ओजहीन चेहरा, आलस, हार्मोनल इम्बैलेंस से दूर होते हैं। जिस तरह से एक वृक्ष को स्वस्थ रखने के लिए जड़ों पोषण मिलना जरूरी है, उसी तरह से हमारे शरीर रूपी वृक्ष की जड़ हमारी नाभि मूल में स्थित है। इसलिए इस नाभि को अगर संपूर्ण रूप से पोषण मिलता रहे तो ये नाभि ही संपूर्ण नाड़ियों के माध्यम से, संपूर्ण ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से, चक्रों के माध्यम से हमारे शरीर को एक गतिमत और स्थायित्व प्रदान करता रहेगा। इसके लिए आवश्यक है कि हम इस नाभि केंद्र के प्रति सचेत हों, इसके विषय में ज्ञान समझें, समझ करके इसको अपने आचरण में उतारें। लाओ त्से कहा करता था कि उठो बैठो कुछ भी करो, टहलो खाओ पियो सो। बैठते समय अपना वजन नाभि पर डालो, परंतु अपनी नाभि का ध्यान अवश्य रखो और शरीर का वजन मेरुदंड पर डालिए। जब शरीर का वजन मेरुदंड पर रहेगा और आपका वजन नाभि पर रहेगा, अर्थात नाभि और छाती के बीच की दूरी बढ़ाइए। नाभि और छाती को नजदीक जितना रखेंगे उतना ही ज्यादा आप रोगी, आलसी और अन्य मनस्क नकारात्मक प्रवृत्ति वाली बनती चले जाएंगे। जितनी नाभि और छाती की दूरी बढ़ती चली जाएगी उतने ही हम सकारात्मक कर्मयोगी बनेंगे। हमारे जीवन के आयामों में एक नया पाठ जुड़ता चला जाएगा। हमारे जीवन से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, भय, मोह दूर होता चला जाएगा। हमारे अंदर आत्मबल की वृद्धि होगी। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आत्मवान होना बहुत जरूरी है, और जब आप आत्मवान बनेंगे तो निश्चित रूप से आपको संपूर्ण सिद्धियां और रिद्धियां भी मिल जाएंगी। निद्रा एवं चिंता दूर होती है, इससे सही निर्णय लेने की योग्यता बढ़ती है। स्वास्थ्य सुदृढ़, शरीर, हमारा मस्तिष्क, चेहरा ऊर्जावान होता है। चुंबक की भांति हमारा मस्तिष्क, हमारा ओज दमाता रहता है। पाचन तंत्र की गड़बड़ी दूर होती है। तो नाभि चक्र के इस रहस्य को जान करके यदि आप सदैव दिन में जब भी आपको याद आए, स्मृति आ जाए, तब आप अपनी श्वास की अंदर की जो गहराई है उसको बढ़ाइए, नाभि और उसके नीचे तक ले जाने का प्रयास करिए। और बाहर श्वास छोड़ते समय इतनी धीमी और मंद गति से छोड़ें कि इसकी बाहर छोड़ने की रेचन की जो लंबाई है वो कम होती चली जाए। ये अभ्यास हमें अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम करके करना चाहिए। इसके पूर्व हमें हल्के फुल्के सूक्ष्म व्यायाम करके अपने शरीर को सचेतन एवं ऊर्जावान बनाए रख करके व्यायाम करने के उपरांत आसन सुखासन में बैठ करके अपना मेरुदंड सीधा और हमारा वक्ष स्थल खुला हुआ, कंधे खुले हुए, मस्तिष्क मेरुदंड की सीध में, शरीर को अंदर से बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सांस पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें, इसके पश्चात कपालभाति का अभ्यास करें। कपालभाति के अभ्यास के पश्चात अनुलोम विलोम प्राणायाम जितनी देर तक कर सकें। कपालभाति को 2 से 5 मिनट ही करें, अधिक कपालभाति नहीं करें। सबसे ज्यादा प्राणों के आवागमन, आने और जाने, पूरक रेचक, इस पर ध्यान दें। अंदर के प्राणों के पूरक इनहेल करने में अपने श्वासों की गहराई बढ़ाए, लंबाई बढ़ाए, और एक्सहेल करने में, रेचन करने में सांसों की लंबाई मंद और स्थिर करें। इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के पश्चात नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम करते समय सकुंभक प्राणायाम किया जाता है। जितनी देर में हमने मान लो 4 गिनती गिनने तक सांस ली, या हम कोई मंत्र अपने मन में उच्चारण कर रहे हैं, जितनी देर में हमने श्वास अंदर तक धीमे धीमे मंद गति में पूरित की, उतनी ही देर अंता कुंभक करके उसको वहां पर रोकेंगे। और फिर उतनी ही देर में, जितनी देर में हमने सांस ली और जितनी देर में सांस को अंदर रोका, उतनी देर में रेचन अर्थात एक्सहेल करेंगे। इसका गति और स्थिति बहुत मंद और स्वस्थ होनी चाहिए, अर्थात लंबाई कम होनी चाहिए बाहर निकलने वाले प्राणों की। और जब पूरी तरह से रेचन कर दें, प्राण ऑक्सीजन जो कार्बन निकल रही है हमारे प्राणवायु के माध्यम से, रेचक के माध्यम से, एक्सहेल के माध्यम से, जब संपूर्ण रूप से बाहर हो जाए तो वायु कुंभक करें। उतनी ही देर वायु कुंभक करें जितनी देर आपने श्वास को लेने में लगाया था, जितनी देर रोकने में लगाया था, जितनी देर
रेचन करने में लगाया था। अर्थात कहने का मतलब है वर्गाकार सम प्राणायाम करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के पश्चात भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारे मस्तिष्क में ऊर्जा तरंगों का, संवेगों का, अवयवों की वृद्धि होती है। हमारा मस्तिष्क नकारात्मक प्रवृत्तियों को छोड़ करके हार्मोन सृजित करने वाली ग्रंथियों को उत्तेजना बढ़ता है, जिससे डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन नामक जो प्रमुख हार्मोन है, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभप्रद, बहुत ही स्वास्थ्यकर और सकारात्मक है, उनको उत्सर्जित करने लगते हैं। और ऐसे हार्मोन जो हमारे एड्रिनल ग्रंथ से निकल करके हमारे जीवन को अस्त व्यस्त करते हैं, ऐसे हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है। इस तरह से ये श्वसन श्वास नाभि तक जाए। नाभि के संबंध में इस वीडियो अंक में काफी चर्चा हो गई है और नाभि के अगले अंक में हम नाभि के संबंध में और भी चर्चा आपसे करने वाले हैं। तो इस तरह से इन श्वासों को आयाम के माध्यम से एक गति दें, एक आयाम दें, अपने जीवन को सुखी, खुशहाल, सकारात्मक बनाएं। बहुत आपको ये बात पसंद आई होगी। आप इस वीडियो अंक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको आने वाले अंक भी इसी तरह से आपको मिलते रहें। अभी अपने जीवन में अप्लाई करें और अपने इष्ट मित्रों को और अन्य लोगों को भी इसे करने के लिए प्रेरित करें। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही।